राधे राधे सर, कैसे हैं? राधे राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भगवान के पास। लोगों को क्या एडवोकेट चुनने के लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे कैसे चूज करना चाहिए? अब मतलब की बात पे आए हो फिर। अब सर देखो, मैं इसको दो तरीके से आंसर दूंगा। जी सर, ये भी ध्यान रखना मैं भी हूँ आपकी कंपनी के पैनल पे। तो दो आंसर है इसके। एक तो योग्यता कि वकील से क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई लीगल केस होगा और यदि वो सही है हम तो उसमें जज के सामने प्लीड कर सके, अपनी बात को बता सके और केस को फेवर में ला सके। अब वो चीजें आपके सितारे वकील के सितारे से मैच होने जरूरी है। ऐसा भी होता है क्या सर? हमारे हिसाब से तो हर चीज में ऐसा होता है। अगर आपके नीचे केवल कमांडेंट, आपके जो पायलट है, यदि पायलट के जो सेकंड कमांडेंट है, जो बिजनेस लेके आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल हेड है और जो एचआर हेड है, यदि उनके सितारे आपके सितारों से मैच नहीं खाते तो बेसिकली इट्स लाइक सेलिंग अगेंस्ट द वेव और करंट। अब उस केस में वेव के अगेंस्ट में जाने में या तो आप प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी या आप धीरे धीरे सेल कर पाओगे या तो डूब जाओगे। यदि सबके सितारे आपके साथ अलाइन हो जाएं और एक होता है ना 1+1=11 बोलते हैं और 1+1+1=3 नहीं, ट्रिपल 1 हो जाता है, मतलब 111 हो जाता है। तो जब ऐसी वाली चीज होती है तो एक पुश के साथ में ट्रस्ट जो है एक ऐसा वेव मिल जाता है कि आप राइज करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही वकील साहिबा या वकील साहब का भी है कि उनके ग्रह कंपनी के प्रमोटर्स के गिरोह से अलाइन हैं और उनका समय सही चल रहा है, उनकी अपनी कुंडली का समय सही चल रहा है, तो जब सही टाइम चलेगा तो वो जाके बहस भी सही कर पाएंगे। यदि कोई लीगल केसेस आ रखे हो उनको शॉर्ट आउट भी करा पाएंगे। तो ये एक लीगल पर्सपेक्टिव, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जिंदगी के अंदर जितना इंपॉर्टेंट हस्बैंड और वाइफ की कुंडली का मिलना है और यदि आप किसी लीगल केस में फंसे हुए हो तो उतना ही इंपॉर्टेंट वकील और उन वकील का गिरोह के मिलने का है। सर कोई भी हर किसी का नंबर, हर किसी मुंह वकील का नंबर सेपरेट होगा, लक नंबर और डेस्टिनी नंबर। हर समय हर इंसान की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सबदशा, सप्तदशा अलग अलग चल रही होंगी। यदि उसमें जो भी आप वकील हायर कर रहे हैं उनके भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और प्लेसमेंट ऑफ स्टार डिफरेंट, वेदर इट इज लगन चार्ट में या नामाशा में आपके फेवरेबल पोजीशन पर बैठा हुआ है तो वकील साहब आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा सर, इसलिए आपने मेरी कुंडली देखी थी? मेरे लिए तो एक इंपॉर्टेंट पीस ये है। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो कुछ चीजें ऐसी वाली हैं जिसमें जब तक कर्म करना आपके हाथ में है, मन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, बट आउटकम क्या होगा उसका वो आपके हाथ में नहीं है। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि तू कर्म कर बट फल की चिंता मत कर। अब इस केस में कर्म क्या है कि हमें राइट पर्सन को चूज करना है जिसकी एनर्जी, जिसकी वाइब्स, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी, जिसका ऑरा आपके ऑरा के साथ मैच हो ताकि चीजें प्रोडक्टिव साइड पे मेटलाइज हो। यदि वो दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं, वकील साहब का ऑरा दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, आपका ऑरा दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला जब चक्कर होता है तो डायरेक्शन अपार्ट होती हैं। आप हर चीज में फ्रिक्शन पाएंगे। आप बोलेंगे एक्स, वकील साहब बोलोगे वाई, कोर्ट में होगा जेड। वो फिर एक्स, वाई और जेड के जो कॉम्बिनेशन से जितना लंबा खिंचता चला जाएगा वो चीजें टाइम लगता चला जाएगा। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यदि सारी चीजें अलाइन हो जाएं तो वो चीजें बहुत क्विकली, बहुत कम एफर्ट के साथ में एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। सर हर कोई वकील देखता है कि, मतलब एक क्वेश्चन और है सर, हर कोई वकील देखता है